नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने और जानते हैं यहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, कहाँ रुका जाए और यहाँ खाने पीने की क्या क्या ऑप्शंस है और आपका इस पूरे ट्रिप में कितना खर्चा आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खाटू श्याम मंदिर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। आप ट्रेन से मंदिर के नजदीक रिंगस रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। यहाँ से मंदिर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, या फिर आप ट्रेन से जयपुर रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हो। यहाँ से मंदिर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोनों ही रेलवे स्टेशन से आपको खाटू श्याम जाने के लिए बस और ऑटो की सुविधा मिल जाएगी। खाटू श्याम मंदिर जाने से पहले आप रिंगस में स्थित प्राचीन श्याम मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा, जो रिंगस रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी पर है। मान्यता के अनुसार खाटू श्याम दर्शन को आने वाले भक्त रिंगस में स्थित प्राचीन श्याम मंदिर के दर्शन करने के पश्चात ही खाटू श्याम जाते हैं। यहाँ निशान की पूजा अर्चना करने के पश्चात ही खाटू श्याम में निशान अर्पित किया जाता है और श्रद्धालुओं की पैदल यात्रा भी रिंगस से ही शुरू होती है। कहा जाता है यहाँ 6 महीने के लिए खाटू श्याम जी की मूर्ति की पूजा अर्चना की गई थी। रास्ते में हमें समोसे वाले और कचौरी वाले को देखकर भूख लगने लगी। फिर हमने भी बिना किसी देरी के यहाँ की स्वादिष्ट कचौरी को ट्राई किया। ये है दोस्तों खाटू धाम का प्रसिद्ध तोरण द्वार। यहाँ दुनिया भर से आए भक्त फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं और यहीं से ढोल नगाड़े भी शुरू हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं खाटू धाम में आप कहां कहां रुक सकते हो। तोरण द्वार से ही होटल और धर्मशालाएं शुरू हो जाती हैं। झुंझुनू धाम धर्मशाला, यहाँ रूम आपको 800 से 1000 रुपये के बीच मिल जाता है। वृंदावन धर्मशाला, यहाँ एसी रूम आपको 1200 रुपये में दिया जाता है और डॉर्मेट्री 200 रुपये में मिल जाती है। श्री श्याम सत्संग भवन, यहाँ नॉन एसी रूम 700 रुपये में और एसी रूम 1100 रुपये में उपलब्ध है। सावरिया भवन, यहाँ एसी रूम 1200 रुपये में दिया जाता है और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एडवांस बुकिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको मंदिर के बिल्कुल सामने कोई होटल चाहिए तो वात्सल्य भवन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एडवांस बुकिंग के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ एसी रूम 1200 रुपये में दिया जाता है। श्याम बाबा को भोग लगाने के लिए आप यहाँ नाना प्रकार की मिठाइयाँ ले सकते हो और गुलाब के फूल भी ले सकते हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही आपको निशान जमा करवाना पड़ता है। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी का इतिहास। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। भीम के पुत्र घटोत्कच हुए और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक बहुत ही शक्तिशाली व तपस्वी थे। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें 3 बाण दिए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक ने युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। युद्ध में जाने से पहले बर्बरिक के माताजी ने इन्हें वचन दिया कि तुम युद्ध में उसी का साथ देना जो हार रहा होगा। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध का अंत जानते थे। उन्होंने सोचा अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों का हारना निश्चित है और इससे अधर्म की जीत हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरिक ने अपना शीश प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। बर्बरिक की इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरिक ने सारा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में पांडव अहंकार में आकर जीत का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। तब बर्बरिक ने उत्तर दिया कि युद्ध सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही जीता गया है। इस तरह पांडवों का अहंकार नष्ट हुआ और प्रभु श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे श्याम नाम से पूजा जाएगा और तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। इस तरह से खाटू श्याम जी का मंदिर अस्तित्व में आया। श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आप यहाँ श्याम कुंड के दर्शन भी कर सकते हो। इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है यहीं से श्याम जी की मूर्ति को निकाला गया था। यहाँ दरअसल 2 कुंड बने हुए हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहाँ गोल आकार का कुंड भी बनाया गया है।
जिसमें प्राचीन कुंड से ही पानी आता है। और कुंड के साथ में ही बने गायत्री मंदिर और पंचमुखी महादेव मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हो। दर्शन करने के बाद आप यहाँ की लोकल मार्केट का आनंद भी ले सकते हो। यहाँ आपको बाबा शाम की मूर्तियाँ, धूप अगरबत्तियाँ और अन्य प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। और भोजन के लिए आपको यहाँ कई रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा। लाखों की संख्या में भक्त रोज श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलिंग सिस्टम किया गया है, जिससे कि भक्तों में भगदड़ नहीं मचती और बाबा श्याम के दर्शन भी आनंद पूर्वक हो जाते हैं। तो अब जानते हैं आपका एक दिन का खर्चा खाटू श्याम में रहने का कितना हो सकता है। आपको यहाँ 700 रुपये में एक अच्छा रूम मिल जाएगा और खाने पीने में आपका एक दिन का खर्चा 250 से 300 रुपये आ सकता है, या फिर इससे भी कम आ सकता है। तो लगभग आपका 1000 रुपये खर्चा एक दिन का आ सकता है। बाकी आप अपने शहर से आने जाने का खर्चा जोड़ सकते हो। तो ये थी दोस्तों खाटू श्याम जी की संपूर्ण जानकारी की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।